प्रिय भक्तों, जिस बाली के सामने खड़े होने मात्र से बड़े बड़े दिग्गजों की आधी शक्ति खींच ली जाती थी, वही बाली हनुमान जी के सामने पहुंचते ही पसीने से तरबतर क्यों हो गया था। किष्किंधा के जंगलों में साक्षात किष्किंधा नरेश बाली का आतंक था, जिसे ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सम्मुख युद्ध करने आएगा उसकी आधी शक्ति बाली के शरीर में समा जाएगी। सत्य तो यह है कि यह केवल एक वरदान नहीं, बल्कि बाली का वो खौफनाक हथियार था जिसने रावण जैसे राक्षस को भी अपनी कांख में दबाकर 6 महीने तक समुद्र की परिक्रमा करवाई थी। मर्यादा देखिए, जब बाली को अपनी अजेय शक्ति का अहंकार हुआ तो उसने अनजाने में उस पवन पुत्र को चुनौती दे दी, जिसके भीतर साक्षात महादेव का रुद्र अंश समाहित था। उस वनराज की मर्यादा देखिए, जिसने अभिमान में आकर हनुमान जी को एक साधारण वानर समझ लिया था। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि जब बाली ने हनुमान जी को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा, तब हनुमान जी ने उसे 3 बार चेतावनी क्यों दी थी? भक्तों, विचार कीजिए, हनुमान जी शांत भाव से प्रभु राम का नाम जप रहे थे, पर बाली का अहंकार उसे मौत के मुंह की ओर खींच रहा था। उसने गर्जना की, हनुमान, यदि तुम में साहस है तो कल सूर्योदय के समय मुझसे दो हाथ करो, वरना अपनी ये राम भक्ति छोड़कर मेरी गुलामी करो। सत्य तो यह है कि उस रात साक्षात ब्रह्मा जी को हनुमान जी के सामने प्रकट होना पड़ा था। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे अंजनी पुत्र, अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर कल युद्ध में जाना, क्योंकि यदि आप अपनी पूर्ण शक्ति के साथ बाली के सामने गए तो बाली का शरीर उस प्रचंड ऊर्जा को सह नहीं पाएगा और पूरा ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि उस रात हनुमान जी ने अपनी शक्ति को कैसे बांधा होगा? यहाँ की हवा में आज भी उस महा टकराव की गूंज है जो बताती है कि असली शक्ति शरीर में नहीं बल्कि संयम में होती है। असली रहस्य तो उस युद्ध भूमि में छिपा था जहां अगले दिन बाली सीना तान कर खड़ा था। क्या आप जानते हैं कि जैसे ही हनुमान जी ने बाली के सामने अपना पहला कदम रखा, बाली के शरीर की नसें अचानक फटने क्यों लगी थीं? और क्या है वो विशेष संकेत जो बाली की उन डरी हुई आंखों में तब दिखाई दिया जब उसे एहसास हुआ कि सामने खड़ा वानर कोई साधारण जीव नहीं बल्कि साक्षात महाकाल का अवतार है? यह केवल 2 योद्धाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि उस अहंकार का अंत था जो भगवान के भक्त को तुच्छ समझने की भूल कर बैठा था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस बाली को अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि उसने साक्षात रावण को अपनी कांख में दबा लिया था, वही बाली हनुमान जी के सामने खड़े होते ही अपनी फटी आंखों से अपनी ही नसों को फटते हुए देख रहा था। सूर्योदय का समय था और किष्किंधा के उस मैदान में साक्षात बाली अपनी पूरी गर्जना के साथ खड़ा था। जैसे ही हनुमान जी ने शांत भाव से राम नाम जपते हुए मैदान में कदम रखा, ब्रह्मा जी का वो अजय वरदान सक्रिय हो गया। सत्य तो यह है कि उस वरदान के अनुसार हनुमान जी की आदि शक्ति खींचकर बाली के शरीर में समाने लगी। मर्यादा देखिए, जैसे जैसे हनुमान जी की अनंत ऊर्जा का वो छोटा सा अंश बाली के भीतर प्रवेश करने लगा, बाली का विशाल शरीर फूलने लगा और उसकी चमड़ी फटने की कगार पर पहुंच गई। उसकी हड्डियों से ऐसी चटकने की आवाजें आने लगीं जैसे कोई बड़ा पर्वत दरक रहा हो। उस प्रचंड ऊर्जा की मर्यादा देखिए जिसे संभालना स्वयं देवताओं के लिए भी असंभव था। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि जो बाली बड़े बड़े राक्षसों का बल सोख लेता था, आज वही बल उसके लिए मौत का फंदा क्यों बन गया? भक्तों, विचार कीजिए, बाली को लगा था कि वह हनुमान जी की शक्ति लेकर और भी बलवान हो जाएगा, पर उसे ये नहीं पता था कि वह शक्ति साक्षात रुद्रावतार की है। जैसे ही हनुमान जी की शक्ति का संचार हुआ, बाली का हृदय इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे लगा उसका सीना अभी फटकर बाहर आ जाएगा। सत्य तो यह है कि वह दृश्य साक्षात महाकाल का तांडव था। कहते हैं कि बाली के शरीर से पसीना नहीं बल्कि तपन के कारण धुआं निकलने लगा था। उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि उस क्षण साक्षात ब्रह्मा जी को पुनः प्रकट होकर बाली को पुकारना पड़ा था? बाली, यदि अपनी जान बचाना चाहते हो तो अभी इसी वक्त यहां से भाग जाओ,
वरना इस असीम शक्ति का भार तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगा। यहाँ की मिट्टी आज भी उस खौफनाक कंपन की गवाह है जब एक अभिमानी राजा अपनी जान बचाने के लिए नंगे पैर जंगल की ओर भागा था। असली रहस्य तो उस भय में छिपा था जो बाली के मन में हमेशा के लिए बैठ गया। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने उस समय बाली की ओर देखकर कौन सा खौफनाक संकेत दिया था जिसे देखकर बाली ने अपनी आंखें बंद कर ली थी? और क्या है वह विशेष संकेत जो बाली की उन कांपती हुई भुजाओं पर तब दिखाई दिया जब उसने महसूस किया कि जिसे वह आधी शक्ति समझ रहा था वह हनुमान जी के अनंत बल की एक बूंद भी नहीं थी। ये केवल एक हार नहीं थी बल्कि उस अंधे अहंकार की राख थी जो भक्ति के सूरज के सामने पिघल चुकी थी। प्रिय भक्तों, जिस बाली की एक हुंकार से इंद्र का सिंहासन डोल जाता था, वही बाली आज एक असहाय तिनके की तरह धूल में पड़ा अपनी फटी हुई खाल और टूटती हड्डियों के बीच मौत को सामने खड़ा देख रहा था। हनुमान जी के शांत खड़े रहने मात्र से बाली के शरीर के भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ऐसा विस्फोट हुआ कि उसकी आंखों से खून उतर आया। सत्य तो यह है कि बाली का वो अजेय वरदान जो उसकी सबसे बड़ी ताकत था, अब उसका सबसे बड़ा काल बन चुका था। मर्यादा देखिए, जैसे जैसे हनुमान जी का आधा बल बाली के भीतर समाया, बाली का सीना फटने लगा और उसकी नसें काली पड़ने लगीं। उसे साक्षात अनुभव हुआ कि उसके भीतर कोई साधारण शक्ति नहीं बल्कि प्रलय का वो रुद्र तांडव चल रहा है जिसे संभालना किसी भी देहधारी के लिए असंभव था। उस प्रचंड ऊर्जा की मर्यादा देखिए जिसे देख बाली की रूह कांप गई। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि जो बाली रावण को महीनों अपनी कांख में दबाए रहा, वह हनुमान जी के केवल सम्मुख खड़े होने का भार क्यों नहीं सह सका? भक्तों, विचार कीजिए, बाली ने लड़खड़ाते हुए पीछे हटना शुरू किया पर वो शक्ति उसे भीतर से जला रही थी। तभी आकाशवाणी हुई और ब्रह्मा जी ने गरज कर कहा, मूर्ख बाली, भाग यहाँ से। यदि तूने एक पल भी और हनुमान के सामने बिताया तो तेरा शरीर हजारों टुकड़ों में बिखर जाएगा। तू जिसकी शक्ति सोख रहा है वो साक्षात महादेव का अवतार है। सत्य तो यह है कि वह दृश्य साक्षात अहंकार के पतन का था। कहते हैं कि बाली अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर ऐसे भागा जैसे उसके पीछे साक्षात यमराज का पाश पड़ा हो। जब वह कोसों दूर एक गुफा में जाकर गिरा तब कहीं जाकर उसकी सांसें वापस आईं। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि उस क्षण बाली के भीतर का वो मद और घमंड कैसे काफूर हो गया? यहाँ की हवा में आज भी उस महाबली की कराह सुनाई देती है जिसे समझ आ गया था कि ईश्वर के भक्त के सामने उसकी सारी सिद्धियां और वरदान केवल राख के समान हैं। असली रहस्य तो उस क्षमा में छिपा था जिसे मांगने के लिए बाली पुनः हनुमान जी के चरणों में लौट आया। क्या आप जानते हैं कि जब बाली ने हनुमान जी के पैर छुए तब हनुमान जी ने उसे कौन सा खौफनाक सत्य बताया था जिसे सुनकर बाली की आंखें भर आईं? और क्या है वह विशेष संकेत जो हनुमान जी की उस शांत मुस्कान में तब दिखाई दिया जब उन्होंने बाली को बताया कि उन्होंने अपनी शक्ति का 90% हिस्सा तो पहले ही रोक रखा था? यह केवल एक हार नहीं थी बल्कि उस भक्ति की विजय थी जो बताती है कि जहां राम का नाम होता है वहां काल का वरदान भी बेअसर हो जाता है। प्रिय भक्तों, उस दृश्य को अपनी बंद आंखों से देखिए जहां महाबली बाली हनुमान जी के चरणों में एक फटे हुए वस्त्र की तरह पड़ा अपनी जान की भीख मांग रहा था और साक्षात पवन पुत्र के मुख से काल की वाणी निकल रही थी। बाली का पूरा शरीर उस प्रचंड ऊर्जा के झटके से अभी भी थरथरा रहा था जिसे वह हनुमान जी के सामने खड़े होकर सोखने की कोशिश कर रहा था। सत्य तो यह है कि बाली को आज समझ आ गया था कि ब्रह्मांड में कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जिन्हें वरदान की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। मर्यादा देखिए, हनुमान जी ने अपनी शक्ति का संवरण किया और बाली के मस्तक पर अपना हाथ रखकर उसे वो खौफनाक सत्य बताया जिसे सुनकर बाली के प्राण सूख गए। हनुमान जी ने गरजते हुए कहा, बाली, जिस शक्ति के मद में तूने देवताओं को त्रस्त किया और रावण को बंदी बनाया, वह शक्ति आज तुझे भस्म कर देती यदि ब्रह्मा जी ने मुझे अपनी ऊर्जा रोकने को न कहा होता। उस महाबली की मर्यादा देखिए, जिसकी गर्जना से पर्वत डोलते थे, आज वही बाली एक छोटे बालक की तरह सुबक रहा था। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि हनुमान जी ने बाली को उसी क्षण क्षमा क्यों कर दिया?
जबकि वह उनके आराध्य राम का नाम लेने पर चित्ता था। भक्तों, विचार कीजिए, हनुमान जी ने बाली की आंखों में आंखें डालकर वह चेतावनी दी जो इतिहास बदलने वाली थी। उन्होंने कहा, बाली, तेरा यह अहंकार ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जिस सम्मुख होने के वरदान पर तुझे गर्व है, याद रखना स्वयं भगवान का एक अवतार ऐसा आएगा जो तेरे सामने नहीं बल्कि तेरे छिपकर प्राण हर लेगा, क्योंकि तूने अधर्म का मार्ग चुन लिया है। सत्य तो यह है कि वह वाणी साक्षात भविष्य का विधान थी। कहते हैं कि हनुमान जी ने बाली को स्पष्ट संकेत दे दिया था कि सुग्रीव के साथ जो अन्याय वह कर रहा है उसका दंड उसे साक्षात नारायण के हाथों भुगतना होगा। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि उस क्षण बाली के भीतर का वो असुर मर चुका था, पर उसका कर्म अभी बाकी था। यहाँ की चट्टानें आज भी उस सन्नाटे की गवाह हैं जब हनुमान जी ने बाली को बताया कि असली बल लड़ने में नहीं बल्कि धर्म की रक्षा करने में है। असली रहस्य तो उस भय में छिपा था जो अब बाली के मन में घर कर चुका था। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने जाते जाते बाली को वह कौन सा खौफनाक दृश्य दिखाया था जिसे देखकर बाली ने कई रातों तक अपनी आंखें नहीं खोली थी? और क्या है वह विशेष संकेत जो बाली के उस विशाल मुकुट पर तब दिखाई दिया जब हनुमान जी ने उसे छोड़कर प्रभु राम की खोज में प्रस्थान किया? यह केवल एक हार नहीं थी बल्कि उस पतन की शुरुआत थी जिसकी परिणति आगे चलकर भगवान राम के उस एक बाण से होने वाली थी जो बाली के अजेय होने के भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ने वाला था। सत्य तो यह है कि वह दृश्य साक्षात अधर्म की फजीहत का था। कहते हैं कि बाली ने रावण को 6 महीने तक अपनी कांख और पूंछ में दबाए रखा। रावण की हालत इतनी खौफनाक हो गई थी कि उसके 10 मुखों से केवल त्राहिमाम की ध्वनि निकल रही थी। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि उस क्षण बाली ने रावण को मारा क्यों नहीं? बाली चाहता था कि रावण जीवित रहकर अपनी इस बेइज्जती का घूंट पिए ताकि उसे ज्ञात हो कि इस संसार में उससे भी बड़े बलशाली विद्यमान है। यहाँ की वायु में आज भी उस रावण की कराह गूंजती है जिसे एक वानर ने पूरी दुनिया के सामने लज्जित कर दिया था। असली रहस्य तो उस मित्रता की संधि में छिपा था जिसे रावण ने अपनी जान बचाने के लिए बाली के साथ किया था। क्या आप जानते हैं कि जब बाली ने अंत में रावण को अपनी पूंछ से मुक्त किया तब रावण के उन 20 हाथों में वह कौन सी कंपन थी जो उसके मरने तक नहीं गई? और क्या है वह विशेष संकेत जो बाली के उस विजयी अट्टहास में तब दिखाई दिया जब उसने रावण को अपनी सीमा से बाहर धकेल दिया? यह केवल एक मल्ल युद्ध नहीं था बल्कि उस रावण के विनाश की पहली सीढ़ी थी जिसने उसे यह बता दिया था कि उसे मारने वाला कोई साधारण मानव या वानर ही होगा। प्रिय भक्तों, उस दृश्य को अपनी बंद आंखों से देखिए जहां साक्षात मायावी नाम का राक्षस अपनी मौत को सामने खड़ा देख किष्किंधा की एक अंधेरी और गहरी गुफा में जा छिपा था और बाली के भीतर का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। मायावी को अपनी माया और अंधेरे की शक्तियों पर इतना गर्व था कि उसने सोचा बाली इस पाताल जैसी गुफा में आने का साहस नहीं करेगा। सत्य तो यह है कि बाली ने बिना अपनी जान की परवाह किए उस गुफा के मुंह पर सुग्रीव को खड़ा किया और गरजते हुए कहा, सुग्रीव, जब तक मैं इस पापी का अंत करके बाहर ना आऊं तुम यहीं पहरा देना। यदि मैं जीवित रहा तो रक्त बाहर आएगा और यदि मैं मारा गया तो इस गुफा से धुआं उठेगा। मर्यादा देखिए। बाली उस काल कोठरी जैसी अंधेरी गुफा के भीतर चला गया जहां साक्षात मौत का सन्नाटा पसरा था। उस पाताल लोक की मर्यादा देखिए जहां 1 साल तक बाली और मायावी के बीच खौफनाक मल्ल युद्ध चलता रहा। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि सुग्रीव ने 1 साल तक उस गुफा के बाहर भूख प्यास सहकर भाई का इंतजार क्यों किया? भक्तों, विचार कीजिए। अचानक गुफा के भीतर से एक ऐसी चीख गूंजी जिससे पहाड़ दरकने लगे। गुफा के मुंह से झाग वाला गाह और गर्म रक्त बाहर निकलने लगा। सुग्रीव ने जब वह खून देखा तो उसे लगा कि उसके पराक्रमी भाई बाली का अंत हो चुका है और राक्षस सब बाहर आने वाला है। सत्य तो यह है कि वह दृश्य साक्षात अनर्थ की शुरुआत थी। कहते हैं कि सुग्रीव ने डर और शोक के कारण उस विशाल गुफा के द्वार को एक भारी चट्टान से बंद कर दिया ताकि वह राक्षस बाहर निकलकर किष्किंधा को नष्ट न कर दे। सुग्रीव रोते हुए वापस लौट आए और किष्किंधा के मंत्रियों ने उन्हें जबरन राजा बना दिया। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि उस क्षण बाली के भीतर क्या बीती होगी जब उसने मायावी का वध करके गुफा का द्वार बंद पाया?
यहाँ की चट्टानें आज भी उस बाली की गर्जना की गवाह है, जिसे लगा कि उसके अपने भाई ने उसे जीते जी दफन कर दिया है। असली रहस्य तो उस प्रतिशोध में छिपा था जो बाली के मन में सुग्रीव के लिए पैदा हो गया। क्या आप जानते हैं कि जब बाली ने अपनी लात के एक प्रहार से उस भारी चट्टान को तोड़कर बाहर कदम रखा, तब उसकी आंखों में साक्षात प्रलय का सन्नाटा था। और क्या है वह विशेष संकेत जो बाली के उस खून से सने शरीर पर तब दिखाई दिया जब उसने देखा कि उसका भाई सुग्रीव उसके सिंहासन पर बैठा है। ये केवल एक गलत फहमी नहीं थी, बल्कि उस भ्रातृ युद्ध की आग थी जिसमें बाली की विवेक बुद्धि पूरी तरह जलकर राख हो गई थी। प्रिय भक्तों, उस दृश्य को अपनी बंद आंखों से देखिए, जहां साक्षात बाली गुफा का पत्थर तोड़कर बाहर निकला था। उसका पूरा शरीर मायावी राक्षस के खून से लथपथ था और उसकी आंखों में सुग्रीव के लिए ज्वाला धधक रही थी। बाली के मन में यह खौफनाक विचार बैठ गया था कि सुग्रीव ने उसे जानबूझकर गुफा में दफन किया ताकि वह राज्य हड़प सके। सत्य तो यह है कि जब बाली किष्किंधा पहुंचा और उसने सुग्रीव को सिंहासन पर देखा तो उसका विवेक पूरी तरह नष्ट हो चुका था। मर्यादा देखिए, सुग्रीव ने बाली के चरणों में गिरकर अपने प्राणों की भीख मांगी और सच्चाई बताने की कोशिश की, पर बाली ने एक न सुनी। उसने अपने ही छोटे भाई को लातों और मुक्कों से इतना मारा कि सुग्रीव का शरीर लहूलुहान हो गया। बाली की गर्जना से किष्किंधा की दीवारें दरकने लगी और उसने सुग्रीव को राज्य से बाहर धकेल दिया। उस किष्किंधा नरेश की मर्यादा देखिए, जिसने क्रोध में आकर धर्म की सारी सीमाएं लांघ दी। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि बाली जैसा बलशाली राजा अपने ही भाई की पत्नी रूमा को जबरन अपने पास रखने का दुस्साहस कैसे कर बैठा? भक्तों, विचार कीजिए, शास्त्रों के अनुसार छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है, पर बाली के सिर पर प्रतिशोध का भूत सवार था। उसने न केवल सुग्रीव का सब कुछ छीन लिया, बल्कि उसकी मर्यादा पर भी प्रहार किया। यही वह क्षण था जब बाली के पुण्य क्षीण होने लगे और उसकी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त हो गया। सत्य तो यह है कि वह कृत्य साक्षात विनाश का आमंत्रण था। कहते हैं कि सुग्रीव अपनी जान बचाकर उस शिमुख पर्वत की ओर भागा, जहां मतंग ऋषि के श्राप के कारण बाली कदम नहीं रख सकता था। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि उस क्षण पर्वत की चोटी पर खड़ा सुग्रीव अपनी पत्नी के विलाप को सुनकर कितना तड़पा होगा? यहाँ की हवा में आज भी उस रूमा की सिसकियां गूंजती हैं, जिसे बाली ने अपनी शक्ति के मद में दासी बना लिया था। बाली को लगा था कि वह अजय है, पर उसे ये नहीं पता था कि उसका ये पाप स्वयं नारायण को धरती पर उतार लाएगा। असली रहस्य तो उस अदृश्य न्याय में छिपा था जो अब बाली की ओर बढ़ रहा था। क्या आप जानते हैं कि जब सुग्रीव शिमुख पर्वत पर रो रहे थे, तब हनुमान जी ने उन्हें कौन सा सांत्वना भरा संदेश दिया था? और क्या है वो विशेष संकेत जो बाली के उस सोने के मुकुट पर तब दिखाई दिया जब उसने पहली बार दूर से प्रभु राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के साथ हाथ मिलाते देखा? यह केवल दो भाइयों का झगड़ा नहीं था, बल्कि उस पाप का अंत था जिसे अब साक्षात राम का बाण ही शांत कर सकता था। प्रिय भक्तों, उस दृश्य को अपनी बंद आंखों से देखिए, जहां किष्किंधा के उस घने वन में सुग्रीव और बाली के बीच हाहाकारी मल्ल युद्ध चल रहा था और ओट में खड़े साक्षात प्रभु श्री राम ने अपने तरकश से वो बाण निकाला जिसे ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं रोक सकती थी। सुग्रीव और बाली के बीच घमासान युद्ध हो रहा था, पर बाली के उस आधी शक्ति सोखने वाले वरदान के आगे सुग्रीव एक पल भी नहीं टिक पा रहे थे। सत्य तो यह है कि बाली ने सुग्रीव को मार मार कर अधमरा कर दिया था और वह अट्टहास कर रहा था कि आज उसका भाई जीवित नहीं बचेगा। मर्यादा देखिए, जैसे ही बाली ने सुग्रीव का अंत करने के लिए अपना हाथ उठाया, अचानक एक बिजली जैसी चमक हुई और राम का वो दिव्य बाण सन्न से आता हुआ बाली की छाती के आर पार हो गया। एक पल में किष्किंधा का वो अजय वीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और पूरी धरती डोल उठी। उस महाबली की मर्यादा देखिए, जिसकी छाती में साक्षात भगवान का बाण लगा था। वह तड़पते हुए प्रभु राम की ओर देखने लगा। क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि मरते हुए बाली ने राम से वह खौफनाक सवाल क्यों पूछा? हे राम, आप तो धर्म के अवतार हैं, फिर आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? क्या मैं आपके विरुद्ध खड़ा था? भक्तों, विचार कीजिए, बाली का वो प्रश्न साक्षात धर्म संकट जैसा लग रहा था।
पर प्रभु राम की आंखों में वो शांत तेज था जो अधर्म का हिसाब करने आया था। राम ने पास जाकर बाली के सिर पर हाथ रखा और वो सत्य बताया, जिसे सुनकर बाली का सारा अहंकार पानी पानी हो गया। सत्य तो यह है कि वह बाण साक्षात न्याय का प्रहार था। प्रभु राम ने गरजते हुए कहा, बाली, छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है। तूने उसे जबरन छीनकर जो पाप किया है उसका दंड केवल मृत्यु है। और जो शिकारी पशुओं का शिकार करता है वह छिपकर ही प्रहार करता है। तूने पशु वृत्ति अपनाई, इसीलिए तुझे पशु की भांति ही दंड मिला। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि उस क्षण बाली को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ? जैसे ही राम की छवि उसकी आंखों में बसी, बाली के मुख से राम नाम निकलने लगा और उसके शरीर की वो खौफनाक जलन शांत हो गई। असली रहस्य तो उस मोक्ष में छिपा था जो बाली को राम के हाथों मिला। क्या आप जानते हैं कि मरते समय बाली ने अपने पुत्र अंगद को प्रभु राम के चरणों में क्यों सौंप दिया था? और क्या है वह विशेष संकेत जो बाली के उस विशाल शरीर से निकलकर प्रभु राम के चरणों में समा गया? यह केवल एक वध नहीं था, बल्कि उस शुद्धिकरण की गाथा थी जो बताती है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो साक्षात ईश्वर को भी मर्यादा की ओट लेकर दुष्ट का अंत करना पड़ता है। प्रिय भक्तों, उस दृश्य को अपनी बंद आंखों से देखिए जहां किष्किंधा की रणभूमि में महाबली बाली अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम उसके सिरहाने खड़े उसे मोक्ष की राह दिखा रहे थे। बाली की छाती में लगा राम का वो अजेय बाण केवल उसके प्राण नहीं हर रहा था, बल्कि उसके जन्मों जन्मों के पापों को भी जलाकर राख कर रहा था। सत्य तो यह है कि जैसे ही बाली को यह बोध हुआ कि उसे मारने वाला कोई साधारण शिकारी नहीं बल्कि साक्षात जगदीश्वर नारायण है, उसका सारा क्रोध एक क्षण में शांत हो गया। मर्यादा देखिए, बाली ने कांपते हाथों से अपने पुत्र अंगद को प्रभु राम के चरणों में समर्पित कर दिया और कहा, हे प्रभु, मेरा पुत्र बालक है, इसे अपनी शरण में रखिएगा और इसे सुग्रीव के क्रोध से बचाइएगा। यह एक पिता का वो अंतिम समर्पण था जिसे देखकर स्वयं लक्ष्मण की आंखों में भी आंसू आ गए। उस विलाप की मर्यादा देखिए। जब बाली की पत्नी तारा रणभूमि में पहुंची, क्या कभी किसी ने इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया कि तारा जैसी विदुषी स्त्री ने, जिसने पहले ही बाली को राम से न उलझने की चेतावनी दी थी, अपने पति को लहूलुहान देख सुग्रीव और राम की ओर कौन सा खौफनाक प्रश्न उछाला था? भक्तों, विचार कीजिए, तारा का क्रंदन इतना भीषण था कि किष्किंधा के पर्वत कांप उठे। उसने प्रभु राम की ओर देखकर एक ऐसा रहस्यमयी और मर्मस्पर्शी वचन कहा जिसे सुनकर पूरी सेना सन्न रह गई। तारा ने बाली के शरीर को गले लगाकर अपनी सतीत्व की शक्ति से उस क्षण को जैसे वहीं रोक दिया था। सत्य तो यह है कि वह मृत्यु साक्षात अहंकार की राख थी। कहते हैं कि बाली ने अपने अंतिम क्षणों में सुग्रीव का हाथ पकड़ा और उसे वह दिव्य स्वर्ण माला सौंपी जो उसे इंद्र से प्राप्त हुई थी और जो उसकी विजय का प्रतीक थी। क्या कभी किसी ने इस रहस्य को महसूस किया है कि जैसे ही बाली के प्राण पखेरु उड़े, उसके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक शांति क्यों छा गई थी जैसे उसे साक्षात महादेव के दर्शन हो गए हों? यहाँ की मिट्टी आज भी उस बाली के संस्कार की गवाह है जिसने अपनी भूल को स्वीकार किया और शत्रु के हाथों मरकर भी अमरत्व को प्राप्त कर लिया। असली रहस्य तो उस अगले जन्म में छिपा था जिसे प्रभु राम ने बाली को वचन के रूप में दिया था। क्या आप जानते हैं कि द्वापर युग में बाली ने किस रूप में जन्म लेकर प्रभु कृष्ण के चरणों में अपना हिसाब पूरा किया था? और क्या है वह विशेष संकेत जो बाली के उस विशाल शरीर के अग्नि संस्कार के समय किष्किंधा के आकाश में बिजली बनकर चमका था? यह केवल एक योद्धा की मौत नहीं थी, बल्कि उस शुद्धि का अंत था जो सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बलवान क्यों न हो, यदि आप धर्म का मार्ग छोड़ेंगे तो काल का बाण आपको ढूंढ ही लेगा।